10 मई को, क्योंकि 6 मई तक वो अपनी मीटिंग खत्म करता है। 10 मई को जो वायसरीगल लाज है शिमला में, वहां पर एक मीटिंग के लिए पंडित नेहरू जी जाते हैं। और डॉन अखबार लिखता है कि वो बहुत सारे पंजाब के सभी जिलों के बहुत विस्तृत नक्शे वहां पे लेके गए थे। ये बहुत क्लियर कट उस दिन 11 मई 1947 की अपने के अखबार में वो लिखता है। मसोबरा में उनके सारे फोटोग्राफ्स इस समय हमारे पास हैं, आर्काइव्स और फोटो डिवीजन से हमारे पास वो सारी चीजें हैं। अब 3 जून को जब वो प्लान देता है अपना, और 4 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें कोई जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि जनसंख्या का स्थानांतरण आप कैसे करेंगे, क्या आपकी रणनीति है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों तरफ से स्थानांतरण हो सके। वो बहुत कैजुअली जवाब देता है, ये जवाब भी रिकॉर्ड पे है। माउंटबेटन कहता है कि नहीं, ऐसा ज्यादा होना नहीं है, केवल सीमा के आसपास के कुछ गांवों के इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, आप सोचिए कि 30 अगस्त 1947 को जब लियाकत अली और पंडित नेहरू एक काफिले को देखने जाते हैं कि किस तरह से लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, तो 60 किलोमीटर लंबा काफिला वो था। और कितनी नृशंस हत्याएं होती है। मतलब जिसको कह रहा था कि केवल कुछ लोगों का स्थानांतरण होगा, बहुत चिंता की बात नहीं है। और मेरी बात इस बारे में कांग्रेस के सभी नेताओं से हो चुकी है। कांग्रेस जब 14 जून को, 3-4 जून की ये बात है, 14 जून को जब कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक होती है, तो 400 सदस्यों में से केवल एक तो 200 सदस्य उपस्थित होते हैं। उसमें भी केवल 158 लोग उसमें वोट डालते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 158 में से 129 वोट पार्टीशन के पक्ष में पड़ते हैं, केवल 29 वोट विपक्ष में है। तो जाहिर है कि कांग्रेस एक तरह से, जो गांधी जी लगातार ये कह रहे थे कि देश जलता है तो जल जाए, लेकिन मैं विभाजन होने नहीं दूंगा, वो उस दिन विभाजन के लिए नेताओं को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। तो लोगों को शायद ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। यद्यप वहीं पे खान अब्दुल गफ्फार खां का जो भाषण है उस दिन का पढ़िए, पुरुषोत्तम दास टंडन का उस 14 जून 1947 की मीटिंग में जो भाषण है वो पढ़िए। खान अब्दुल गफ्फार खां कहते हैं कि आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है, हमारे पूरे क्षेत्र को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट था उस समय, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, उसके वो प्रसिद्ध नेता थे, बहुत जाने माने नेता थे, उनका ये कहना है। और उसके बाद होता क्या है, उसका आउटकम क्या होता है कि कितनी भयानक तरीके से कितने नृशंस हत्याएं होती हैं। तो निश्चित रूप से, मतलब मैं कई बार ये कहता हूं कि जो ट्रेनें वहां से चलती थी, वो जीते जागते 3,000 5,000 लोगों को लेके पाकिस्तान से चलती थी, और भारत में एक भी व्यक्ति शायद जिंदा नहीं पहुंचता था, या उसी में से कोई बच्चा जिंदा कहीं लाशों के नीचे पड़ा हुआ निकल जाए तो निकल जाता था, अन्यथा पूरी ट्रेन समाप्त की जा चुकी होती थी। इस त्रासदी से देश गुजरा, इस त्रासदी